हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा बिल जो आने वाला है और जब वो पास होके प्रेसिडेंट का असेंट अगर हासिल करेगा तो वो जो है मनरेगा स्कीम को रिप्लेस कर देगा। जी हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो हमें देता था गारंटी एम्प्लॉयमेंट का 100 दिन के लिए हर साल रूरल एरियाज में, वो चला जाएगा हमारी स्कीम्स में से और वो रिप्लेस हो जाएगा वीबीजी रामजी एक्ट के द्वारा। तो अभी तो फिलहाल ये बिल है जो कि विंटर सेशन में लाया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि वीबीजी रामजी बिल क्या है, क्या ये मनरेगा से बेटर है या नहीं। ऑफ कोर्स कुछ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होंगे, तो हम समझेंगे ये बिल या इसके अंडर जो प्रोविजंस है वो किस तरीके से मनरेगा से बेहतर है और कौन कौन से कंसर्न्स काफी लोगों के सामने हैं विद रिस्पेक्ट टू वीबीजी रामजी बिल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी न्यूज के बारे में। सो न्यूज ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है मनरेगा को रिप्लेस करने का। तो एमजी नरेगा जो कि 2005 में लाया गया था वो अब रिप्लेस हो जाएगा वीबीजी रामजी से। तो ये वीबीजी रामजी क्या है? वीबी मतलब विकसित भारत। तो जो भारत का जो सपना है विकसित होने का, डेवलप्ड देश बनने का 2047 में, वो यहां पे दर्शाया जा रहा है। वीबी दैट इज विकसित भारत। गारंटी किस चीज की? फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। रोजगार एंड आजीविका मिशन, दैट इज राम। एंड दिस जी स्टैंड्स फॉर ग्रामीण, मतलब रूरल एरियाज के लिए। तो ये जो बिल है वो अभी लिस्टेड है लोकसभा में ये विंटर सेशन के लिए। ये विकसित भारत 2047 का जो हमारा मिशन है उसके अंतर्गत लाया जा रहा है। आई होप ये बात क्लियर है। तो आइए अब इस बिल के बारे में कई सारी चीजें डिस्कस हो रही है। ऑपोजिशन पार्टी ने इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया है। कुछ पॉइंट्स सही है क्रिटिसिज्म के, बट शायद कुछ पॉइंट्स अनकॉल्ड फॉर है। तो इस वीडियो में हम जो नॉइस है उसको अलग करेंगे और सिर्फ क्लैरिटी जो हमें चाहिए हमारे एग्जामिनेशंस के लिए उस पर ही फोकस करेंगे। तो आपको अगर ऐसी क्लैरिटी वाले वीडियोस को देखना है और अपने यूपीएससी के सिलेक्शन को इंप्रूव करना है, चांसेस को, तो यू कैन सब्सक्राइब टू लेगेसी आईएएस एकेडमीज यूट्यूब चैनल, जहां पे हर रोज वी ब्रिंग यू द क्लैरिटी एंड सेपरेट द क्लटर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पहले मनरेगा स्कीम क्या थी या है। इनफैक्ट क्योंकि अभी भी वो लागू ही है। मनरेगा स्कीम जो 2005 में आई थी ये आपको गारंटी देती थी, जी हां, गारंटी देती थी 100 दिन के काम का। मतलब अगर आपको एक साल में, कई बार ऐसा हो सकता है आपके पास कुछ काम ना हो, तो कम से कम उस एक साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट आपको दिया जाएगा रूरल एरिया में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था लाइवलीहुड सिक्योरिटी, कि आपको एक रोजगार की सिक्योरिटी रहे, सुकून रहे दिमाग में कि आपके पास रोजगार है, फाइनेंशियली आपको स्टेबल करे। पॉवर्टी रिडक्शन, इससे पॉवर्टी भी कम होगी, क्योंकि अगर आपके पास रोजगार ही नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, आप गरीब रहेंगे। ये आपको मदद करता है आपका बेसिक नीड्स को केटर करने के लिए। सोशल इंक्लूजन, इट विल स्ट्रेंथन, इट हैज स्ट्रेंथन्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन जो है इसका थर्ड टियर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब अगर हम देखें 2025-26 में हाईएस्ट एवर एलोकेशन किया गया है मनरेगा के लिए, विच इज 86,000 करोड़। ठीक है, बट ये स्कीम अभी बदली जा रही है। तो इसके पीछे का रीजन क्या दे रही है गवर्नमेंट इसको बदलने का, आइए वो समझते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि मनरेगा को हो गए हैं 20 साल, तो जो रूरल इकोनॉमी है इसमें काफी सारे बदलाव आ गए हैं। बदलाव जैसे कि सोशल सिक्योरिटी सैचुरेशन हो गया है, मतलब हम डोज जो है इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करते जाते हैं तो इंपैक्ट उसका कहीं ना कहीं लेस और लेस हो जाता है। डीबीटी पेनिट्रेशन अब आ गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स काफी हो रहे हैं। तो क्योंकि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दे रहे हो तो इसका शायद रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हमको वापस से रिविजिट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन अब किया जा रहा है, तो अदर फैसिलिटीज भी आ रही है। एट द सेम टाइम काफी सारे इश्यूज हैं मनरेगा में
सबसे बड़ा इशू लीकेजेस का है। लीकेजेस बेसिकली करप्शन को कहने का एक यूफेमिस्टिक या सिंपल सा तरीका होता है कि भाई लीकेजेस है। लीकेजेस मतलब लोग काम नहीं कर रहे हैं फिर भी थोड़ा सा पैसा उनको मिल जा रहा है और बचा थोड़ा सा पैसा जो ऑफिसर्स जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ये लेबर्स के उनको मिल जा रहा है। इस तरीके की चीजें हो रही है, ये खुद सरकार कह रही है। और इनएफिशिएंट प्लानिंग एंड आर्टिफिशियल लेबर शॉर्टेजेस। इनएफिशिएंट प्लानिंग मतलब मनरेगा का जो काम मनरेगा के अंतर्गत होता है वो ऐसा प्लान नहीं होता है। कल 100 लोग आगे जॉब मांगने के लिए आपने उनको जॉब दे दिया, अब उनसे क्या काम कराओगे? चीजें प्लान नहीं है तो एसेट क्रिएशन नहीं हो पाता है इसमें, और आर्टिफिशियल लेबर शॉर्टेजेस भी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए अब जरूरत है हमारी नीड को, हमारी प्रेजेंट नीड के साथ अलाइन करने वाली स्कीम को लाने की, और वो स्कीम रहेगी वीबीजी रामजी, इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सजेस्टिंग। तो अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस एज सच क्या है। अब देखिए डिफरेंस ये है कि मनरेगा के अंतर्गत एक 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इसके अंतर्गत विकसित भारत की जो स्कीम आ रही है उसके अंतर्गत 125 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो कि यहां पे आप कह सकते हैं कि बढ़ा दिया गया है। दैट इज गुड, बट आगे देखेंगे स्टिल ये क्यों इससे बेहतर नहीं है वो भी हम समझेंगे। अब अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो मनरेगा में आपको कंटिन्यू 100 दिन का काम मिल जाएगा। आप आज से ज्वाइन करिए, अगले 100 दिन तक के आपको काम मिलेगा। वेयर एज यहां पे फेज्ड रहेगा अक्रॉस द ईयर। जो सीजन जहां पे पीक सीजन होता है एग्रीकल्चर का, जहां पे आपको जॉब मिल सकता है, वहां पे ये स्कीम बंद कर दी जाएगी। आपको लीन सीजन के वक्त ही इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक चीज है जो कि एक तरीके से सही है, इसको फेज अक्रॉस द ईयर करना। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन फंडिंग पैटर्न। अब ये एक बड़ा इशू हो सकता है। क्या फंडिंग पैटर्न? पहले जो है सेंटर बेयर करता था, जो भी कॉस्ट होता था लगभग पूरा कॉस्ट सेंटर बेयर करता था। अब न्यू बिल के अंतर्गत सेंटर जो है सिर्फ 60% कॉस्ट को ही बेयर करेगा, बचा हुआ 40% कॉस्ट जो है स्टेट को बेयर करना पड़ेगा। इसलिए स्टेट इसकी सहमति में नहीं होंगे। राइट, ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टेट्स उसी पार्टी के द्वारा रूल किए जा रहे हैं जो सेंटर में है, वहां पे शायद ये इशू ना आए, बट बाकी स्टेट्स में ये इशू आएगा। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालय स्टेट्स में 10% स्टेट्स का और 90% सेंटर का होगा। यूनियन टेरिटरी जो बिना लेजिस्लेचर के हैं वहां पे तो ऑफ कोर्स 100% सेंटर ही देगा। बट ये है आपका मेजर प्रॉब्लम। तो यहां पे दिख रहा है मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स फिस्कल फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर डाल रहे हो। अब एक बड़ा इशू जो है वो एक्चुअली में ये है नॉर्मेटिव एलोकेशन। अब देखिए जो मनरेगा स्कीम थी वो डिमांड ड्रिवन थी। डिमांड ड्रिवन मतलब अगर 1 करोड़ लोग जॉब मांगते हैं तो आपको देना है, 2 करोड़ मांगते हैं तो आपको उनको देना है, 10 करोड़ मांगते हैं तो आपको उनको भी जॉब देना है। ये डिमांड ड्रिवन है, जितने लोग आके जॉब मांगेंगे आपको देना है। अब ये हो जाएगा नॉर्मेटिव एलोकेशन कि भाई मैंने फिक्स कर दिया है एक फंड XYZ या फिर XYZ अमाउंट का फंड। अब इस फंड में जितने लोगों को जॉब मिल सकता है बस उतनों को ही मिलेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा आया तो सेंटर कहता है भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? उसके लिए सेंटर कहता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है एडिशनल फंड्स के लिए। एक तो पहले ही यहां पे 60-40 हो चुका है, 60% ही सेंटर देगा, बचा 40% स्टेट देगा। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लोग आते हैं तो उसका पूरा जो हर्जाना है, पूरा जो एलोकेशन है वो फिर से स्टेट देगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं सेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागता हुआ दिख रहा है और स्टेट को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, जो कि शायद सही नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि सेस के कलेक्शन जो है, सेस जो कि ऐसा टैक्स है जिसका प्रोसीड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, वो भी बढ़ रहा है एक तरीके से एक तरफ। तो स्टेट को जो टैक्स सेंटर से मिलता है वो टैक्स पूल भी कम हो रहा है और यहां पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जा रही है। इस वजह से स्टेट की कैपेसिटी के ऊपर कंसर्न्स आ सकते हैं कि भाई क्या स्टेट केपेबल रहेगा ये प्रोवाइड करने के नहीं या नहीं। ये एक बड़ा इशू है, और अगर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो जो आपका वो एक राइट है वो राइट नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको फिर नहीं मिलने वाला है काम। ठीक है, अब ट्रांजिशन प्रोविजन सेंटर ने कहा है कि भाई हम स्टेट्स को 6 महीने का ट्रांजिशन प्रोविजन देंगे। अगले 6 महीने के अंतर्गत आपको अपने स्कीम्स वगैरह को अलाइन करना है ये नई स्कीम के अंतर्गत।
तो इसमें ऑफ कोर्स इशू हो सकता है, अनइवन इंप्लीमेंटेशन होगा, कोई स्टेट्स प्रोवाइड करेंगे, कोई नहीं करेंगे और अनइवनली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कंसर्न्स ये है कि मनरेगा जो कि लिंक था राइट टू लाइवलीहुड से थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, जहां पे लाइवलीहुड आपका एक अधिकार था, एक राइट था, अब वो राइट नहीं रहेगा क्योंकि स्टेट डिफाइन कर देगा कि भाई 50,000 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 करोड़ जो है ये मेरा एलोकेशन है। अब इसमें जितने भी लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो स्टेट अगर प्रोवाइड कर दे तो ठीक है, नहीं तो आप अपना देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न जरूर रहता है। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स ऑपोजिशन पार्टीज कह रही है कि महात्मा गांधी का नाम निकाल दिया गया है, वो सारी पॉलिटिकल चीजें भी है, बट हमें फोकस करना है सोशो इकोनॉमिक रीजंस पे जो हमने अभी आपके सामने रखा। सो दैट्स अबाउट इट आज के वीडियो के लिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू लेगेसी आईएएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।